तुम्हारे आर्मी चीफ की टांगें कांप रही थी, तुम्हारे आर्मी चीफ के माथे पे पसीना था, तुम्हारा आर्मी चीफ छटपटा रहा था, तुम्हारा आर्मी चीफ कह रहा था क्या हो गया यार, क्या हो गया, मर जाऊंगा उनको पता था कि हिंदुस्तानी घुस जाएंगे और घुस जाएंगे तो हम मारेंगे बहुत। 1971 की लड़ाई जी हम तो जीत गए थे, जीते हुए बैठे हैं। 1971 की लड़ाई जंग जीत गए थे हम, लेकिन साजिश कार दी, फिर इंडिया ने साजिश कार दी। किस तरीके से इनका माइंडसेट चलता है, किस तरीके से कि चलो झूठ बोल देंगे 4 लोगों के सामने यार, खुल के। जिन्ना ने भी तो झूठ ही बोला था पाकिस्तान बनाते वक्त, हम भी झूठ बोल देंगे। जब हमारा बाबा कौम झूठ बोल सकता तो हम क्यों नहीं बोलते। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, संडे का दिन है, आराम से आप भी बैठे हैं और मैं भी लगभग आराम से ही बैठा हूं, तो बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में एक बंदा मर गया, उसके मरने की, मर तो पहले गया था वो, लेकिन उसके मरने का जो कंफर्मेशन है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अब जाके दिया है। हाफिज अब्दुल सलाम भुट्टावी कौन था ये? हाफिज अब्दुल सलाम भुट्टावी राइट हैंड ऑफ हाफिज सईद, लश्कर तैयबा का, एंड वन ऑफ द चीफ प्लानर्स ऑफ 26/11, वो निपट गया। तो अब जाके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने बोला ओके डन, ये मर चुका है। अब दोस्तों क्या है कि काफी टाइम से पता ही नहीं लग रहा था, क्योंकि ये सब पाकिस्तान के एसेट्स हैं, ये सब, ये भुट्टावी शुट्टावी जितने भी है ना, ये पाकिस्तानी डीप स्टेट के एसेट्स हैं, राइट। कुछ को पाकिस्तान खुद मारता है। ये आईएसआई काम कैसे करता है ये मैं आपको बताता हूं। आईएसआई को जब लगता है ना कि 2 चीजें होती हैं, किसी भी फाइनेंस वाले से आपका कोई दोस्त होगा, सीए या फाइनेंस वाला होगा, वो आपको बताएगा कि एक, देखिए 2 किस्म की चीजें होती हैं, ठीक है। बिजनेस में, धंधे में 2 किस्म की चीजें होती हैं, ठीक है। एक होता है असेट और एक होता है लायबिलिटी, राइट। ये असेट था, ये लायबिलिटी बन गया। अब जो बंदा लायबिलिटी होता है ना, उसमें भी 2 फैक्टर होते हैं। ये लायबिलिटी बन गया, चलो इसको निपटाओ, इसको निपटाओ, या फिर ये लायबिलिटी बन गया है, इसको मत निपटाओ, इसको जेल में डाल दो। हो सकता है कल काम आए, या हो सकता है कि इसके फॉलोअर वो उग्र ना हो जाए, वो हमारे ऊपर ही गोलियों की बौछार ना कर दें, जैसे कि हाफिज सईद के मामले में, ठीक है दोस्तों। तो ये भुट्टालवी को तो निपटा दिया और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने बोला है कि ही इज गॉन, चले गए अच्छे। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान में अभिनंदन का भूत जो है ना, उनके दिलों में जो उसका खौफ है, वो अभी तक वो भूत डोल रहा है, और पाकिस्तानी बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं। क्यों भाई? अजय बिसारिया साहब, जो इंडिया के हाई कमिश्नर थे इस्लामाबाद में, उन्होंने अपनी किताब लिखी, और जाहिर सी बात है किताब में इंसान अपने जो एक्सपीरियंसेस है वो लिखता है कि भाई मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, उस समय था। ये पाकिस्तानियों ने सुन के बिल्कुल ऑब्जेक्ट कर दिया। पाकिस्तान की स्पोक्स पर्सन मुमताज ज़ारा बलोच ने बोला कि हम तो साहब बड़े रिस्पॉन्सिबल पावर थे, पाकिस्तान ने तो कोई शो ऑफ फोर्स नहीं करा, और भारत ने जो शो ऑफ फोर्स करा है वो बहुत गलत है, और भारत एक बड़ा गैर जिम्मेदार पावर है। चलो ठीक है, तुम अच्छे हम बुरे, हमने मान लिया। अब एक बात बताओ, मैं पाकिस्तानियों से ये पूछता हूं कि तुमने अभिनंदन को छोड़ा क्यों यार, ये तो बता दो। मैं अपनी पीठ थपथपाना और बोलना कि हम बड़े अच्छे हैं, हम बड़े, तुम कितने अमन पसंद हो ये हम भी जानते हैं। तुमने इमरान खान को जेल में डाल रखा है, खुद पाकिस्तानियों के कातिल तुम हो, खुद मुसलमान को पाकिस्तान में मार, हिंदुओं को तो तुम मारते हो, उनकी बहन बेटियों को उठा के ले जाते हो, ये सब करते हो, ये तो दुनिया जानती है। तुम आपस में भी राजी नहीं हो, आपस में भी एक दूसरे के गले रेत रहे हो, और तुम कहते हो बड़ी अमन पसंद कौम है। तुम एक बात बताओ, तुमने छोड़ा क्यों अभिनंदन को? तुमने छोड़ा इसलिए अभिनंदन को क्योंकि अजीत डोभाल साहब ने फोन करा था, ठीक है, कि तुम्हारा लंका दहन होने वाला है। अब बताना सच में ये बात हुई थी कि नहीं हुई थी? और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे बोलना मेजर आप झूठ बोल रहे हो। फोन आया था कि नहीं आया था? जो ये अयाज सादिक है, अयाज सादिक का वीडियो देखो आप जरा। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। बड़ा मशहूर वीडियो है जो आपने अभी भी देखा, जिसमें वो कह रहा है कि माथे पे पसीने थे और टांगे कांप रही थी उनकी। ये क्या चक्कर है यार? ये बार बार अभिनंदन की बात करते हैं पाकिस्तानी और हमें ट्रोल करते हैं। इनकी हिम्मत देखो, इनकी हिम्मत। ये क्या कहते हैं? द टी वॉज फैंटास्टिक। इन्होंने अभिनंदन को चाय पिलाई, टी इज फैंटास्टिक, क्योंकि इनके आईएसपीआर वालों ने बोला कि तुम यही रिपीट करते रहो, तोते की तरह एक काम। यार आप छोड़ो ये बात,
टी कैसी थी, फैंटास्टिक थी, नॉन फैंटास्टिक थी, वो मारो गोली। आप ये बात बताओ, आपने अभिनंदन को छोड़ा क्यों? पाकिस्तानियों अपने गरेबान में झांक के बोलना कि तुमने क्यों छोड़ा अभिनंदन को। अपने आप को सर्टिफिकेट मत देना इसमें, हम बड़े अच्छे थे, तुम कितने अच्छे हो ये तुम भी जानते हो, और तुम्हारे हुक्मरान कितने अच्छे हैं जो तुम्हारी वाट लगाते हैं दिन रात। तुम्हें मार मार के सुअर की तरह मार मार के तुम्हारी चमड़ी निकाल दी इन लोगों ने, तुम्हारे हुक्मरानों ने। जरा ये बात बताओ, टेल मी, आई नीड टू नो। बताओ मुझे कि साहब हमने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि हम बड़े भले थे। नहीं, तुम भले नहीं थे, यहां से कॉल गया। वो जो कह रहा है ना अयाज सादिक कि भारत से कॉल आया, वो किसका कॉल था? वो कौन था भारत में जिसने कॉल करा था? ये तो बताओ यार, एक बात बताओ। जब भी ऐसे कॉल्स होते हैं हाई लेवल पे, सारे कॉल्स की लॉग मेंटेन करी जाती है कि किसने किसको कॉल करा, कितने वक्त कॉल आया, बंदा कौन था जिसने क्या क्या बात करी, एक एक चीज नोटेड है। आप इसको पब्लिक क्यों नहीं करते पाकिस्तानियों? आप इस चीज को पब्लिक क्यों नहीं करते? वो कौन हिंदुस्तानी था जिसने पाकिस्तान में कॉल करा है और यह बोला है कि अगर तुमने कुछ चंद घंटों में तुमने अभिनंदन को नहीं छोड़ा तो 9 की 9 मिसाइल घुस जाएंगी तुम्हारे अंदर? वो कौन भारतवासी था जिसने, कौन इंडियन था जिसने तुम्हें कॉल करा? बताओगे तुम? हिम्मत है तुमने? नाम लोगे उसका? तुम नाम नहीं लोगे उसका। तुम नाम इसलिए नहीं लोगे क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारी पोल खुल जाएगी, क्योंकि तुम्हारे आईएसपीआर और तुम्हारी फौज डरपोक है, तुम्हारी पाकिस्तानी फौज डरपोक है, सरेंडरी फौज है। और तुम्हारी पाकिस्तानी फौज ने, आईएसपीआर ने बुलाया एंकरों को और सिर्फ ये बोला कि एक लाइन तुम ना बार बार बोलते रहना, टी इज फैंटास्टिक, टी इज फैंटास्टिक। देखो हमने ये फिर चाय का, हमने चाय पी, बस तुम लोग सिर्फ लो क्लास ट्रोल्स हो, यू आर लो लेवल ट्रोल्स। अब यू कांट डू एनीथिंग यार, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। जैसे ही तुम्हें धमकी भरा फोन आया तुम्हारे आर्मी चीफ के, वो कह रहा है सादिक, मैं नहीं कह रहा, तुम्हारा पार्लियामेंटेरियन कह रहा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, तुम्हारे आर्मी चीफ की टांगें कांप रही थी, तुम्हारे आर्मी चीफ के माथे पे पसीना था, तुम्हारा आर्मी चीफ छटपटा रहा था, तुम्हारा आर्मी चीफ कह रहा था क्या हो गया यार, क्या हो गया, मर जाऊंगा। उनको पता था कि हिंदुस्तानी घुस जाएंगे और घुस जाएंगे तो हम मारेंगे बहुत। और तुम्हारे मोटे मोटे पेट और मोटे मोटे गर्दनों वाले जो जर्नैल हैं, वो ऐसे भागेंगे जैसे सर्दियों में ना सरकंडे के खेत के अंदर जंगली सुअर भागता है, ऐसे भागेंगे। वो पता था, इसलिए तुमने बोला खुदा का वास्ता जाने दो इसको। इसीलिए आपने उसको ब्लू वाली जैकेट पहनाई, राइट, और वाघा बॉर्डर तक आप छोड़ कर आए उसको। यही कारण था, आप चाह रहे थे कि उसको वाघा बॉर्डर तक छोड़ दो, फिर बाद में कहानी बना। भाई तुम लोग कहानी बनाने में तो एक्सपर्ट हो, झूठी कौम पूरी की पूरी, झूठी मक्कार एक नंबर का। मैं तुम्हें बताता हूं, ठीक है, 1971 की लड़ाई जी हम तो जीत गए थे, जीते हुए बैठे हैं। 1971 की लड़ाई, जंग जीत गए थे हम, लेकिन साजिश कार दी, फिर इंडिया ने साजिश कार दी, इसीलिए अलग हो गया ईस्ट पाकिस्तान हमसे, वरना तो जंग तो हमने जीती हुई थी। हमारे मुजाहिद, हमारे फलाना डाहेड पाहेड जो भी थे तुम्हारे, 1965 की जंग हमने जीत ली थी, है कारगिल, हमने बड़ा टफ टाइम दिया है इंडियंस को। यार तुम लोग यार कितने झूठे हो यार, कितना मक्कार। इसमें भी तुम झूठ बोल रहे हो, ये अभिनंदन के केस में भी तुम झूठ बोल रहे हो। दोस्तों ये तो थी पाकिस्तान की कहानी, लेकिन अब पाकिस्तान क्या कर रहा है आपको पता है? कल फिर उन्होंने हमारे फौजियों के ऊपर अटैक करा, हमारे फौजियों ने फायर करा तो उसमें से लोग भाग गए। ये फिर जम्मू में यही काम कर रहे हैं, फिर वही काम कर रहे हैं जम्मू के एरिया में जो ये कश्मीर में करते थे। अब कश्मीर में 15 कॉर्नर शिकंजा बिल्कुल ऐसा टाइट कर रखा है वहां पे, यहां पे उनकी सांस की नली रुकी हुई है कश्मीर में, तो साउथ ऑफ पीर पंजाल आ गए और इस तरीके से छुप के वार कर रहे हैं हमारे फौजियों के ऊपर। दोस्तों ये जो लड़ाई है ना, ये लड़ाई चलती रहेगी, पाकिस्तान और अटैक करेगा, और मैं आपको इसका कारण भी बता देता हूं। मैं आपको 5 कारण बताऊंगा कि पाकिस्तान क्यों कर रहा है। 5 कारण बता रहा हूं, और ये कब रुकेगा मैं आपको ये भी बता दूंगा। सर्वप्रथम चाइना, पहला कारण है चाइना। चाइना ये चाहता है कि भारत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि भारत और चाइना का एक डिफैक्टो टाइप का बॉर्डर है, बॉर्डर तो नहीं है वो, जाहिर सी बात है बॉर्डर नहीं है वो, लेकिन हम अगर उसको बॉर्डर मान लें जस्ट फॉर कैजुअल कॉन्वर्सेशन, तो चाइना चाहता है कि वहां से इंडियन आर्मी हटे, इसलिए पाकिस्तान से कह के वो अटैक करवा रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, पाकिस्तान की हालत खराब है, और लेकिन पाकिस्तान फिर भी चाहता है कि कश्मीर इंटरनेशनलाइज होता रहे, राइट। इसलिए पाकिस्तान कुछ ना कुछ करता रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव काम से पाकिस्तान कभी सुर्खियों में नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखना। पॉजिटिव काम से पाकिस्तान सुर्खियों में नहीं आ सकता, इसलिए पाकिस्तान को ऐसे काम कराना है। दूसरी वजह है। तीसरी वजह, ये जो पूरी बेल्ट है, ये गुजर और बकरवाल बेल्ट,
ठीक है, ये जो बेल्ट है ये बहुत टाइम से प्रो इंडिया रही है। ये जो बेल्ट है ये हार्डकोर प्रो इंडिया बेल्ट है, ये पेट्रियोटिक बेल्ट है। इन लोगों ने देश के लिए अपनी गर्दनें कटवाई, जाने दी हैं। आपको याद है राइफलमैन औरंगजेब, याद है आपको, जब आतंकवादी उसको पकड़ के ले गए थे तो मौत के मुंह में मुस्कुरा रहा था वो। ये देखिए फोटोग्राफ उसकी, वो राइफलमैन और वो यहीं का रहने वाला था। ही वॉज फ्रॉम साउथ ऑफ पीर पंजाल, राइट। यहां पे बड़े बड़े हीरोज निकले हैं। तो आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि बॉस, आप जब यहां पे आतंकवादी कार्रवाई करेंगे और फौज जवाब देगी, होता है जाहिर सी बात है, आप आतंकवादी घटनाएं करोगे, फौज जवाब देगी। जब फौज जवाब देगी तो आम लोगों पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि ये हैबिटेड इलाके हैं। आप जब बिल्कुल ऐसा जिसको आबादी वाला एरिया है वहां पे आप ऑपरेशन करेंगे तो कोई ना कोई घायल होगा और लोग उससे इंपैक्टेड होंगे, लोग फिर अपनी आवाज उठाएंगे। ये पाकिस्तान चाहता है। चौथी चीज, पाकिस्तान ये जताना चाहता है भारत को कि हम तुम्हारे अंदर कहीं पर भी गड़बड़ कर सकते हैं। अगर तुमने कश्मीर को सेव कर दिया, ध्यान रखना जम्मू जो है वो तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा, या हम लोग कुछ ऐसा करेंगे कि जम्मू हाहाकार हो जाए, जम्मू में आग लग जाए जम्मू में। ठीक है, ये 4 हो गई बातें। और दोस्तों आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि वहां पे सरहद पार, लाइन ऑफ कंट्रोल के पार ज्यादातर एरिया कश्मीर नहीं है, कश्मीर बहुत छोटा एरिया है, ज्यादातर एरिया जो है वो जम्मू है। और वहां के लोग खड़े हो गए, जो उनके गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग हैं, ठीक है, वो हमारे ही लोग हैं, लेकिन पाकिस्तान के अवैध कब्जे में हैं। वो लोग कहते हैं रास्ता खोल दो, हमें कारगिल जाना है। लोग कह रहे हैं यहां पे जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहां पे जो जम्मू का एरिया है, वहां के लोग कह रहे हैं हमें मिलना है भारत के साथ। तो वहां पे तो सड़कों पे लोग आ गए हजारों की तादाद में कि हमें भारत के साथ मिलना है, भारत के साथ मिलना है। पाकिस्तान से परेशान हो गए वो लोग। तो भाई जब पाकिस्तान से परेशान हो गए और भारत से मिलना है, तो इसका टोटल मैटर क्या है? टोटल मैटर तो यही है ना कि आप उन लोगों को ये दिखाओगे कि नहीं, भारत में बड़ी प्रॉब्लम है। यू हैव टू शो द पीपल अक्रॉस, अपने खुद के लोगों को, जो उनके नहीं है, बाय द वे मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं, जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको पाकिस्तान कहता है आजाद कश्मीर, राइट, जो कि है असल में पीओके, अवैध कब्जे का इलाका है। वहां के लोगों को तो बताना कि तुम क्या इंडिया इंडिया करते हो यार, तुम क्या इंडिया इंडिया करते हो, कोई इंडिया इंडिया करने की जरूरत नहीं। वहां पे देखो कितनी प्रॉब्लम है। वहां पे तो इंडिया जुल्म, ये स्टोरी सुना रहे हैं कि वहां पे इंडिया जुल्म कर रहा है, और क्योंकि इंडिया जुल्म कर रहा है इसलिए वहां पे लोग खड़े हो रहे हैं और इंडिया के खिलाफ फायरिंग कर रहे हैं, इंडियन आर्मी को अटैक कर रहे हैं। ये जो स्टोरी है ये पाकिस्तान, देखिए मैं आपको बात बताता हूं दोस्तों, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर होता है ना, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर यानी कि सूचना युद्ध। सूचना युद्ध में क्या होता है कि सूचना युद्ध में आपको लगातार आपको सूचना युद्ध में यह करना होता है कि भाई आप दुश्मन के खिलाफ प्रोपेगेंडा करो, आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो, आप मेन स्ट्रीम मीडिया का इस्तेमाल करो, आप हर एक पैंतरे का इस्तेमाल करो। सूचना के जो भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वो न्यूज़पेपर हो सकता है, वो टीवी हो सकती है, वो सोशल मीडिया हो सकता है, वो मैगजीन हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, फिल्में हो सकती हैं, आप उसका इस्तेमाल करके दुश्मन के खिलाफ प्रोपेगेंडा करो। पाकिस्तान एक अकेला बदनसीब मुल्क है जो इन सारे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके खुद के लोगों, पाकिस्तानियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है, क्योंकि पाकिस्तान ये चाहता है कि खुद की जनसंख्या जो है वो कंट्रोल में रहे, इसलिए पाकिस्तान ये ड्रामा करता है। दोस्तों ये जो पूरा मामला है ना जम्मू का, ये सेटल हो जाएगा। पर मैं आपको ये बताना चाह रहा था, पूरा का पूरा मैंने अभिनंदन का वाकया आपको इसलिए बताया किस तरीके से पाकिस्तानी दिमाग काम करता है, किस तरीके से इनका माइंडसेट चलता है, किस तरीके से कि चलो झूठ बोल देंगे 4 लोगों के सामने यार, खुल के। जिन्ना ने भी तो झूठ ही बोला था पाकिस्तान बनाते वक्त, हम भी झूठ बोल देंगे। जब हमारा बाबा कौम झूठ बोल सकता तो हम क्यों नहीं बोलते? ये पाकिस्तान की माइंडसेट है। तो दोस्तों बार बार झूठ बोलना, बार बार एक गलत इतिहास रचाना और गलत झूठी बातें करना, जिसको कहते हैं ना टोटल फ्रॉड, 420 की बातें करना अपने लोगों को कन्विंस करने के लिए कि डोंट वरी सब कंट्रोल में। दोस्तों ये है पाकिस्तान की साजिश। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।